दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी भी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिक्षा के अधिकार को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो शिक्षा के अधिकार को संविधान में 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। और एक पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वर्तमान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत वर्तमान में शिक्षा का अधिकार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों घूमना हम लोगों को कितना पसंद होता है, तो याद रखिएगा घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 के तहत आप कहीं भी घूम सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारत ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारत में पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1975 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि भारत में दूसरी बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? देखिए भारत में दूसरी बार नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा 1930 ईस्वी में मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में। मैं शॉर्ट में PHY लिख रहा हूँ, फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को भारत में दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर पहली बार पूछे कि पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 ईस्वी में, साहित्य के क्षेत्र में। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन के तहत EWS जोड़ा गया? देखिए पहले तो आपको फुल फॉर्म जानना होगा EWS का। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS। EWS के तहत जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% का आरक्षण दिया जाता है। तो संविधान में 103वां संविधान संशोधन के तहत EWS जोड़ा गया है, 103वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिज्र खां। सैयद वंश का कार्यकाल याद रखिएगा 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा है इसका कार्यकाल। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु कब हुई थी? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद इनका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? ये VVI क्वेश्चन है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। देखिए अनुच्छेद 63 में साफ साफ लिखा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 62 में, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर किस प्रकार हटाया जाना है, ये इसकी चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो देखिए करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, यानी गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में जो हुआ था उसी में इन्होंने यह नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस में पड़ती है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में पड़ती है। और याद रखिएगा एक पॉइंट कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की है, विश्व की सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की है सुपीरियर झील है। चलिए आगे और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व, माफ कीजिएगा, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। देखिए यूनेस्को की 40वीं हेरिटेज स्थल में इसको शामिल किया गया है। मतलब यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में जो शामिल होने वाले स्थल होते हैं उसमें 40वां स्थल ये जो है धौलावीरा भारत का 40वां ऐसा स्थल है जो कि शामिल हुआ है विश्व हेरिटेज स्थल में, यानी विश्व विरासत स्थल में 40वां स्थल है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लोसुंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों अगर पिछले 2 से 3 दिनों का अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन डांस या फिर उत्सव वगैरह से आ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लोसुंग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम, राजधानी गंगटोक। अगला क्वेश्चन पूछा है, इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश।
वही इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली किसने चलाई? तो इल्तुतमिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक पूछता है भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा, तो तब उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा, तब उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। और दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा है। और अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मकरान कप किस खेल से संबंधित है? तो मकरान कप जो है बॉक्सिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्सिंग। और भारत में लवलीना नाम की एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग के क्षेत्र में ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक जीता था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नासिक जो शहर है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि माइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, माइकोलॉजी का संबंध कवक से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवक के अध्ययन को ही माइकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे उल्टा करके पूछेगा कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन में होगा माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए टेम्पल से क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल। और भारत का हृदय भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है स्पेन की राजधानी कहाँ है? देखिए राजधानी भी देख कर जाइएगा, एग्जाम में राजधानी से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड स्पेन की राजधानी। अब कुछ पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाल की राजधानी पूछे तो लिस्बन, स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछे तो बर्न, यूक्रेन की राजधानी पूछे तो कीव। ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव, स्विट्जरलैंड की बर्न, पुर्तगाल की लिस्बन और स्पेन का मैड्रिड। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है किस महादेश में सर्वाधिक देश हैं? तो याद रखिएगा अफ्रीका महादेश में सर्वाधिक देश हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका महादेश। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों ही रेखाएं किस महादेश से गुजरती हैं? तो केवल और केवल अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध पूछे तो 1757, अगर पानीपत का तीसरा युद्ध पूछे तो 1761। ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी बेहतर लगा होगा।